हेलो स्विमर्स, देखिए फ्री स्टाइल स्विमिंग में अगर आप अपने हैंड को सही तरीके से मूव करते हुए नहीं ट्राई करते हो स्विमिंग करना, तो आप अपने एनर्जी को अननेसेसरी वेस्ट कर दोगे और उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रोक एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। स्ट्रोक एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो फिर आप ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे। जब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे और टाइम बढ़ते जाएगा तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप लोग को लगेगा यार मैं तो स्विमिंग सीख ही नहीं पाऊँगा लग रहा है। और अगर आप हैंड मूवमेंट को सही टेक्निक से चलाने की कोशिश करते हो तो फिर आपकी स्ट्रोक एफिशिएंसी बढ़ेगी। स्ट्रोक एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ आपका डीपीएस मतलब डिस्टेंस पर स्ट्रोक भी अच्छा हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी इनकरेक्ट टेक्निक के साथ, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। और अगर एनर्जी आप सेव कर लेते हो स्विमिंग करते वक्त तो फिर आप उस एनर्जी का यूज़ करके ज़्यादा डिस्टेंस तक ईजिली स्विमिंग कर लोगे। तो इस वीडियो में मैं 3 या 4 गलतियाँ दिखाऊँगा जो जनरली बिगनर्स करते हैं। उसको आप लोग अपने स्ट्रोक से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप में से बहुत लोग वो गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखिए जो मैं 4 कॉमन प्रॉब्लम लेके आया हूँ ना, वो मैंने काफ़ी सारे स्विमर्स के स्विमिंग में देखा हुआ है। तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग भी उससे कनेक्ट कर पाओगे। और फिर मैं अभी आगे इस वीडियो में जो प्रोफेशनल स्विमर हैं उनकी हैंड मूवमेंट की टेक्निक भी दिखाऊंगा अंडर वाटर व्यू के साथ। तो फिर आप और अच्छे से समझ पाओगे कि क्यों प्रोफेशनल एथलीट बहुत ही ईजिली हैंड मूवमेंट करता है लेकिन उसकी बॉडी अच्छे से ग्लाइड होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग भी तैयार रहिए कि आप लोग की जो गलती है उसको आप लोग नोट डाउन करो और उसको जल्दी जल्दी इम्प्रूव करो। तो देखिए जो पहली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि जैसे ही कोई बिगनर थोड़ा हल्की फुल्की स्विमिंग सीख जाता है, मतलब थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाता है कि कैसे पानी में आगे बढ़ना है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं तेज़ हाथ चलाऊंगा तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ूंगा। तो बहुत ही अननेसेसरी एकदम तेज़ी से हाथ चलाता है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो एग्जैक्टली उसी तरह चलाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। उसकी हार्ट बीट बढ़ते जाएगी, फिर एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा और ब्रीथ भी सही से नहीं ले पाएगा। वो इतना ज़्यादा पानी उछाल रहा होगा कि उसके मुंह में पानी भी जा रहा होगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, कभी भी शुरुआत में बहुत तेज़ी से हैंड मूवमेंट नहीं चलाना है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप लोग हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हो तो आप लोग ये ट्राई करते हो कि आपका हैंड कितनी जल्दी पानी के अंदर से ऊपर आ जाए। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में होता है कि आप अपने एल्बो को अंदर की ओर ढकेलते जाते हो, ढकेलते एल्बो को ही ब्रेकआउट करके ऊपर वाटर सरफेस पर ले आते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा जैसे आपका हैंड इंटर किया, हैंड इंटर करने के बाद पहले 4 आर्म को अंदर मोड़ते हैं, 4 आर्म को अंदर मोड़ते हुए एल्बो को ऊपर ले जाते हैं। एल्बो को ऊपर ले गए और फिर यहाँ से पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से अपने हैंड को मूव कर पाते हो। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने एल्बो को अंदर की ओर खींचते हो, जो कि गलत है। तो ये 2 आप लोग को समझ में आ गया कि ये 2 गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती के ऊपर चलते हैं। तीसरी गलती है कि आप अपने हैंड को जब तेज़ी से मूव करने का ट्राई करते हो तो क्या करते हो, अपने जो आपका पाम है, जो आपकी हथेली है, उसको एकदम या तो ऐसे कर लेते हो, ऐसे कप शेप, काफ़ी ऐसे राउंड शेप में कर लेते हो, या फिर एकदम ऐसे खोल लेते हो। तो ना ऐसे खोलना है, ना एकदम ऐसे कप शेप करना, ना एकदम ऐसे टाइट करना। आप नॉर्मली अपने ऐसे हेड पे हाथ को रखो, ज़्यादा गैप ना देकर, मतलब ज़्यादा फिंगर्स में गैप ना हो। अपने हैंड को अपने हेड पे ऐसे रखोगे, फिर जो शेप बन के आ रहा है उसी शेप से आपको पुल करना है। तो ये तीसरी गलती थी। अब चलते हैं चौथी गलती पे। चौथी गलती होती है कि आप हैंड को ऊपर से ला रहे हो और अपने फेस के सामने ही डाल दे रहे हो। ठीक है, मतलब हैंड एंट्री ही आप गलत कर रहे हो। हैंड एंट्री बहुत लोग एकदम ऐसे करते रहते हैं, वो एकदम गलत होता है। तो वो भी नहीं करना है। तो इन चारों को आपने इसका विजुअल भी देख लिया होगा, तो और अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होता है। तो मैं एंट्री और कैच, पुल और रिकवरी, इन सबको भी जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूँ। तो और इसके साथ विजुअल भी रहेगा, मतलब आप वीडियोस के साथ भी देखोगे अंडर वाटर व्यू के साथ, तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। तो पहला है एंट्री। तो देखिए जो एंट्री होती है, एंट्री हमेशा आपके शोल्डर के सामने प्लस आपका कान आपके आर्म से ऐसे टच होना चाहिए। ठीक है, एंट्री क्या होगी, आपके शोल्डर के सामने होगी, प्लस आपका आर्म आपके कान से टच होगा, प्लस एक्सटेंड रहेगा। आपका जो आर्म होगा ना, जब एंट्री कर रहा होगा तो एक्सटेंड फॉर्म में रहेगा, मतलब निकलेगा ऐसे हाई एल्बो के बाद आप आगे लाओगे और एल्बो को पूरा एक्सटेंड करते जाओगे, फिर जहाँ तक आपका मैक्सिमम रीच हुआ वहाँ पे एंट्री करना। और हैंड आपका, आप अपने हथेली को देखो, हथेली ऐसे खुली नहीं रहेगी ना, एकदम ऐसे दबी रहेगी, एकदम नॉर्मल हैंड एंट्री करना है। ठीक है, हैंड एंट्री करके फिर वहाँ से पानी को पूरा पीछे खींचना होता है। तो ये होता है हैंड एंट्री। अब आते हैं कैच पे। कैच कहाँ से शुरू होता है, जब आपकी हैंड एंट्री हो गई, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर का, उसको आपको पकड़ के पीछे की ओर खींचना होता है। तो ये होता है कैच फेज, मतलब यहाँ पे आप पानी को कैच करोगे, कैच करके पीछे की ओर ढकेलोगे। और पीछे की ओर कहाँ ढकेलना है, पीछे की ओर मतलब आपको पानी को आगे से कैच करके अपनी तरफ, अपने कमर की तरफ खींचना स्टार्ट करना है।
तो कैच के बाद आता है पुल फेज़। पुल फेज़ में क्या होता है कि आप जैसे पानी आपने यहाँ कैच किया, कैच करने के बाद आप उसको नीचे प्लस अपनी तरफ खींचोगे, मतलब जब नीचे और अपनी तरफ खींचोगे तो जब आप फोर्स अंदर की ओर लगा रहे होगे तो फिर उसका रिएक्शन फोर्स किधर मिल रहा होगा, उसी डायरेक्शन में अपोजिट की तरफ। तो जब आप पानी को नीचे की ओर खींचोगे ना तो फिर बॉडी हल्की सी आपकी लिफ्ट होगी, और वो लिफ्ट जो होता है वो जब आप एग्जिट करते हो अपने हैंड को पूरा, तो फिर वो आपको ब्रीथिंग में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी हल्की सी उठ जाएगी जब आप अच्छे से कैच करके पुल करोगे नीचे की ओर। और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये जो आपका फेस पावर जनरेशन होता है, मतलब जो आपका पुल फेस का पावर होता है उसको जनरेट करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मतलब अगर आपने सही तरीके से पुल किया अंदर की ओर तो फिर ये आपकी मैक्सिमम पुल फेस को जनरेट करेगा, मतलब मैक्सिमम पावर पुल फेस में जनरेट करेगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप पुल कर रहे होगे तो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ आपका फोर आर्म अंदर की ओर मुड़ेगा। जब आप कैच जैसे मैंने कैच किया, कैच करने के बाद जब पानी को अंदर खींच रहे होगे तो आपका फोर आर्म पहले अंदर आएगा, एल्बो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं करना है कि आप ऐसे खींच रहे हो, ऐसे नहीं खींचना है, आपका एल्बो ऊपर रहेगा, आपका फोर आर्म अंदर आएगा, उसके बाद आप ये पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको पीछे फेंकोगे, और पीछे फेंकोगे कहाँ तक, अपने कमर तक इस पानी को पूरा ले जाओगे, ठीक है। और पुल के बाद आता है पुश। पुश कहाँ तक होता है, मतलब पुश आपका कमर तक होता है। इसकी एक ट्रिक होती है कि आप अपने थंब को हल्का सा बाहर निकालो, आपने जो पानी कैच किया है, पुल फेस को स्टार्ट किया है, ख़त्म होते होते आपका थंब आपके बेली से ऐसे टच होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ मेरा पुल फेस सही हो रहा है, कमर तक मैं पूरा पुल करके ले जा रहा हूँ पानी को। और इसके बाद आता है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में कुछ नहीं, जैसे आपने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद जो आपका एल्बो है, उस एल्बो को, मतलब आप ये समझिए जो एल्बो का जॉइंट होता है ना, वो एल्बो का जॉइंट वाटर सरफेस की तरफ रहेगा, वाटर सरफेस की तरफ रहेगा। फिर बस क्या करना है, आप अपने एल्बो को जैसे ही मोड़ोगे ना तो फिर आपका एल्बो ऊपर आ जाएगा, और फिर इस शोल्डर से उस एल्बो को ऐसे घुमाते हुए, अपने आर्म को घुमाते हुए आगे की ओर ले आना है, बस ये करना होता है, ठीक है। आप बस इस चीज़ की प्रैक्टिस पूरी कर लो, मतलब यही प्रॉपर टेक्निक होता है जो मैंने बताया, एंट्री, कैच, पुल, पुश और रिकवरी। ये सारे फेज़ आप पार्ट बाय पार्ट अगर सही तरीके से समझ जाओगे तो फिर आपकी स्विमिंग 100% इंप्रूव होगी। अब देखिए, अब बात करते हैं जो प्रोफेशनल स्विमर है। जो प्रोफेशनल स्विमर है, जो ओलंपियन है, उनका जरा आप कैच देखो, उनका पुल फेस देखो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पहले अपने फोर आर्म को अंदर मोड़ रहे हैं, उसके बाद पानी को पूरा पुश करते हुए कमर तक ले जा रहे हैं। तो ये होती है प्रॉपर टेक्निक, ठीक है। इसी टेक्निक पे आपको वर्क करना है, आपको अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो फिर इसमें आपका ही लॉस है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन अगर आप धीमे धीमे बॉडी को रिलैक्स एकदम रख के, रिलैक्स का मतलब होता है कि आप जैसे पानी में उतरे हो तो बहुत लोग एकदम स्टिफ कर लेते हैं अपने मसल्स को, तो वो नहीं करना है। आपको बस एकदम रिलैक्स छोड़ना है। आप सैलो साइड में रहोगे तो आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैलो साइड में आप डूब तो सकते नहीं हो, ठीक है। अगर 3-4 फीट पानी है तो आप वहाँ तो एकदम बिंदास होके सैलो साइड में इंस्ट्रक्टर की नज़र में रह के आप ईजिली ट्राई करो। और हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के करा करो। जैसे मैंने सारी गलतियाँ बताई, वो सारी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको ध्यान कोई देता नहीं है। लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो पे मतलब अच्छे से ध्यान देना, और जो मैंने टिप्स बताया उस पर ध्यान देना, और अपनी स्विमिंग इम्प्रूव करना। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।